आज के इस थ्योरी क्लास में हम आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन टब, जिसमें आप कपड़े को सुखाते हैं, इसे कुछ लोग ड्रायर भी कहते हैं। तो इस वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं जिससे आपका कपड़ा सूख जाता है, तो आज हम आपको इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो यहां मैंने एक डायग्राम बना दिया है, इसमें मैंने लिखा है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पार्ट ऑफ स्पिन, अर्थात स्पिन में वो कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं जिससे आपका कपड़ा सूखता है। तो यहां पर इसका जो मेन कंपोनेंट होता है मैं वहां से शुरू करता हूं और बाकी सभी कंपोनेंटों को स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो इसका मेन कंपोनेंट होता है स्पिन मोटर। तो यहां मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा स्पिन मोटर होता है और स्पिन मोटर जब हमारा चलता है तो आज आप जान लीजिए कि कभी भी जब आप वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तो वॉशिंग मशीन के अंदर ये जो मोटर हमारा चलता है तो ये किस दिशा में चलता है, तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। और इसमें कनेक्शन के लिए अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसे 3 वायर मिल जाएगा, इसमें आपको कनेक्शन देना होता है। और जब ये मोटर चलता है तो इसके साथ में और कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं जो इस मोटर के सहयोग में होते हैं, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसमें देखेंगे मोटर के नीचे इसके बेस पे क्या लगा होता है, 3 स्प्रिंग लगा होता है। और जब कभी ये स्प्रिंग टूट जाती है और आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहां आपको उस मशीन का कंपनी का नाम बताना होगा, तो आपको दुकान से ये 3 का सेट मिल जाएगा और आप इसे इस मोटर के यहां नीचे साइड में ला करके कस देते हैं। हमारे पास आप देखेंगे एक दूसरा, मैंने एक पुराना मोटर काटा है, इसकी बाइंडिंग करना था तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसको रख लिया हूं। तो यहां देखेंगे इसके कैबिनेट से यहां पर पेंच लगा होता है और इस पेंच के द्वारा जब इसको आप इसमें टाइट कर देते हैं तो ये आपके बॉडी वाले साइड में जा करके ये लॉक पे होता है, ये आराम से वहां पे सेट हो जाता है। तो ये हो गया साकर। अब साकर आप सोचेंगे कि साकर क्यों लगाया जाता है, तो आप ये जानिए कि जब आप मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर में जब आप सप्लाई देते हैं तो उस मोटर में एक झटका सा लगता है, जिससे उस झटके को ड्राफ्ट कराने के लिए कंपनी इसमें साकर देती है। और इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि मोटर के ऊपर यहां और कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, तो मैंने लिखा है यहां पर ब्रेक प्लेट। तो यहां आप देखेंगे किसी भी स्पिन मोटर के ऊपर ये ब्रेक प्लेट लगा होता है। और इस ब्रेक प्लेट की विशेषता क्या होती है कि जब आप मशीन को चालू या बंद करते हैं तो इसकी ब्रेक काम करती है। जो इसके बगल में एक पुली लगी होती है और वो जो पुली लगी होती है आपकी, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा मोटर है तो मोटर के ऊपर ये पुली लगती है। और पुली को लगाने से पहले ध्यान रहे कि यहां पर एक इसके शाफ्ट से एक बुश आपको ऐसे प्लास्टिक का लगाना होता है। तो इस बुश को जब आप इसके अंदर ऐसे बैठा देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो आपका ब्रेक प्लेट है, ये ब्रेक प्लेट इसमें पेंच के द्वारा आपको टाइट करना होगा। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो ये आपकी जो पुली है, इस पुली को इसमें हम बैठा देते हैं। और जब आपकी पुली इसमें लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है आप इसे जान लीजिए कि आप इसमें देखेंगे कि स्पिन में जो इसका स्पिन टप होता है, स्पिन टप के अंदर भी इसमें एक स्पिन ड्रम लगा होता है। तो यहां पर जो हमारा स्पिन टप होता है और उसके अंदर का जो ये ड्रम लगा होता है, इसके चलने से हमारा कपड़ा सूखता है। तो इसके फंक्शन को मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा स्पिन टप होता है, स्पिन टप के अंदर ऐसे एक ड्रम लगा होता है। और ड्रम से पहले एक जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा कि यहां स्पिन टप से देखेंगे और कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम टप को चला करके आपको दिखाएंगे। तो यहां पर लगा होता है, यहां देखेंगे इस तरह का एक बफर लगा होता है, इसे बफर बोलते हैं। तो ये बफर लगता कहां से है, ये जो आपका स्पिन टप है, इस स्पिन टप के यहां नीचे साइड में ये बफर लगा दिया जाता है। और ये बफर इसलिए लगा दिया जाता है कि जब आप अपने कपड़े को कहां डालते हैं, स्पिन ड्रम में सुखाने के लिए डालते हैं, तो उसमें जब ये पानी को निचोड़ता है तो पानी आपका मोटर पर ना आए, इसके लिए कंपनी इसमें बफर लगाती है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको आप देख सकते हैं, ये पूरा रबड़ का होता है। और इसे लगा देने के बाद जब आप इस
स्पिन ड्रम को इस स्पिन टब में डालते हैं तो ये जो आपका स्पिन ड्रम है इसके नीचे एक शाफ्ट लगा होता है और ये शाफ्ट है यहां आप देख सकते हैं। तो ये जब शाफ्ट कभी भी आप देखेंगे ये जो शाफ्ट होता है जैसे आप इसके टब में स्पिन ड्रम को डालते हैं तो सबसे पहले इस शाफ्ट को कहां से लगाना होता है इसको जान लीजिए। ये बफर है तो इसको मिलेगा सबसे पहले बफर। तो जब आप इसको यहां पर देखेंगे इस ड्रम को इसमें डालेंगे तो यहां पर लोग गलती क्या कर जाते हैं कि इसके बुश में ये शाफ्ट गिरना चाहिए, इसके अंदर से ऐसे बाहर निकल जाता है, लेकिन यहां पर लगाते समय लोग गलत तरीके से जब इसको लगा देते हैं तो ये जो शाफ्ट होता है ना इसके बगल से ऐसे डालते हैं और दूसरी तरफ से इसको निकाल देते हैं, जिससे बार बार उनका ये जो बफर होता है ये खराब हो जाता है। तो इसका ध्यान रहे कभी भी लगाते समय ये जो शाफ्ट है इस बुश के अंदर से आपको ऐसे यहां निकाल लेना होता है स्पिन टब के अंदर से। तो यहां पर तो ये हमारा बफर इसमें कैसे लगा ये तो आपके समझ में आया। अब मैं आपको इसकी कंप्लीट सेटिंग करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये हमने अब तक इसमें क्या क्या लगा दिया, ये मेरा मोटर है, मोटर के अलावा यहां पर हमने लगा दिया ब्रेक प्लेट को लगा दिया और इस पे लग गया आपका स्पिन पुली, इसको स्पिन पुली बोलते हैं, मैंने यहां पे लिखा भी है स्पिन पुली। तो स्पिन पुली लगा देने के बाद अब जब यहां आप देखेंगे ये बफर भी लग गया है, तो जब आप इसको अपने स्पिन टब के अंदर से डालते हैं तो ये आपका जो शाफ्ट होता है ना, यहां आप जो ये शाफ्ट देख रहे हैं ये शाफ्ट आपका यहां पे स्पिन पुली में आता है, यहां ऐसे, और यहां आप देखेंगे ये ऐसे यहां इसके स्पिन पुली में आ जाता है इस तरह से। तो जब आपका ये मोटर चलता है तो आपका ये जो ड्रम है इस ड्रम को मशीन के अंदर बहुत तेजी से ये मोटर हमारा इस ड्रम को बहुत तेजी से घुमाता है। अर्थात मोटर हमारा कितने आरपीएम का होता है, ये 1440 आरपीएम का होता है मोटर हमारा। तो उतने आरपीएम से ये हमारा जब टब मशीन के अंदर अर्थात यहां क्या लिखा हुआ है स्पिन टब के अंदर ये ड्रम हमारा स्पिन ड्रम 1440 आरपीएम के गति से जब ये घूमता है तो इसमें जब आप कपड़े को डालते हैं तो जब कपड़े को डालते हैं तो ये जब इतना स्पीड में चलता है तो इसमें देखेंगे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे पता चला वॉशिंग मशीन जैसे कुछ लोग नहीं यूज किए हैं, अभी हर घर तक ये मशीन नहीं पहुंच पाई है, तो वो लोग कहते हैं मशीन के अंदर कोई हीटर लगा होता है जिससे हमारा कपड़ा सूख जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, यहां पर ये ड्रम आपका चलता है और इस ड्रम के चलने से कपड़े में जो पानी होता है ये उस पानी को क्या करता है तेजी से जब इसको घुमाया जाता है कपड़े को इसके अंदर तो पानी आपका उस कपड़े के सूत से अलग हो जाता है और वो अलग होने के बाद यहां देखेंगे छिद्र बने होते हैं। तो यहां पतले पतले जो छिद्र बने होते हैं इन्हीं छिद्रों से वो पानी इस टब से बाहर निकल जाता है और जैसे यहां टब से ये पानी आपका बाहर निकलता है तो आप देखेंगे ये जो आपका स्पिन टब है ये बाहरी हिस्सा, तो जब इन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है तो इसकी बॉडी से टकराता है। अब बॉडी को फाड़ करके तो पानी बाहर निकल नहीं जाएगा, इसलिए पानी जितना भी बाहर छिट्टा स्प्रंगल होता है बौछार की तरह ये पानी बॉडी से टकराता है और वो सब पानी यहां से आप देखेंगे तो एक ड्रेन पाइप लगी होती है आपके मशीन में। तो मशीन में कहां ड्रेन पाइप लगी होती है आप इसको जान लीजिए स्पिन टब, ये जो आपका स्पिन टब है ना स्पिन टब में यहां नीचे एक ड्रेन पाइप लगी होती है और वो ड्रेन पाइप यहां देखेंगे इस टाइप का होता है। तो यहां पर वॉशिंग मशीन में कभी कभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि स्पिन का जो पानी होता है वो ड्रेन वाल से होकर बाहर निकलता है या डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो आपको मैं एक जानकारी यहां पर दे देता हूं कि जब भी आप वॉश के प्रोग्राम को सेलेक्ट करके वॉशिंग का कार्य करते हैं तो उस समय वॉश टब का जो पानी होता है यहां जो वाल लगा है जब तक ये वाल नहीं उठ जाता तब तक वो पानी आपका यहां से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वॉश टब का पानी यहां आएगा ड्रेन वाल उठेगा तो पानी आपका
वॉश वाला यहां से निकलेगा, लेकिन स्पिन में आप जान लीजिए यहां पर जानकारी, ये वाला जो भाग है ये इसमें लगेगा यहां। तो जब ये इसमें लगेगा इस भाग में, तो पानी इसमें गिरेगा। तो अब बताइए ड्रेन वाल चाहे खुले या बंद रहे, क्योंकि ड्रेन वाल यहीं तक है लेकिन ये पाइप नीचे तक है, तो जो भी पानी आप इसमें आपके स्पिन टब का गिरेगा वो पानी यहां नीचे से आपका डायरेक्ट कहां चला जाएगा, यहां से ड्रेन पाइप लगी होती है और ड्रेन पाइप के द्वारा ये पानी आपके नाली में या आपके जो भी फर्श लगी है जहां भी गिराना चाहते हैं, तो वहां पर आपका जो मशीन से इसके अंदर का जो गंदा पानी है वो सब आपके मशीन के बाहर किसके द्वारा निकलेगा, ड्रेन पाइप के द्वारा। तो इस तरह से आपके मशीन में जब इस ड्रम को तेजी से घुमाया जाता है तो कपड़े के रोए रोए से पानी अलग हो जाता है, जिससे आपका कपड़ा सूख जाता है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा इसके अलावा इसमें और कौन सा फंक्शन होता है कि जब आपकी मशीन चालू होती है और मशीन को बंद करते हैं तो उस समय का क्या फंक्शन होता है, यह भी जान लीजिए। आपकी मशीन में एक्स्ट्रा और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे मैं अभी अपनी पूरी बात को यहां पे नहीं बता पाया हूं, तो यहां जो छूट गया है उसे आपको हम बताना चाहते हैं। तो यहां आप जान लीजिए कि जब आप इसमें कपड़े को डालते हैं, तो जैसे आप इसमें कपड़े को डालते हैं तो इसके ढक्कन को आप ऊपर करते होंगे। तो जैसे यहां वॉशिंग मशीन का ये कपड़ा जब आप डालते हैं तो इस ढक्कन को आप ऐसे उठा देते हैं। तो जब ये आपका ढक्कन उठता है तो उस समय यहां पर दो फंक्शन होता है, और दोनों फंक्शन कौन कौन से हैं मैं उसका डिटेल में यहां आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे आपका ये ढक्कन उठ जाता है तो आप इसमें कपड़े को डाल देते हैं, तो कपड़ा डाल दिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शन वहां पर कौन सा ऑन हुआ, तो ढक्कन के उठा देने से आप देखेंगे इससे एक डोरी लगी होती है और उस डोरी को क्या कहते हैं, केबल ब्रेक वायर कहते हैं। तो यहां पर हम आपको दिखा दें, यहां ये केबल ब्रेक वायर जो मेरा होता है, ये केबल ब्रेक वायर लगा होता है और इस केबल ब्रेक वायर के द्वारा यहां से एक डोरी आती है। तो यहां आप देखेंगे इसमें 3 खाने बने हैं, ये डोरी को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है कि डोरी अगर छोटी बड़ी हो गई है तो यहां आप देखेंगे ये इस तरह से आपका ये लगा हुआ है। यहां एक डोरी एक्स्ट्रा बांध करके यहां पर ला करके एडजस्ट कराया जाता है और यहां से आप देखेंगे इसको ब्रेक वायर बोलते हैं। और ये जो हमारा ब्रेक वायर होता है, ये ब्रेक वायर का जो ये वाला भाग है, ये प्लास्टिक का एक भाग आप यहां देख रहे होंगे, इस भाग को यहां कैबिनेट में ला करके सेट कर दिया जाता है। उसके बाद जो इधर वायर आपका बच रहा है, इस वायर को यहां आप देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा वायर है, यहां एक बार हमने मोटर को सोच रहा हूं फिर से आपको बता दूं मोटर में, और मोटर में नहीं बताना है, इसमें क्लच प्लेट के बारे में फंक्शन है, क्योंकि ये जो वायर आपका है ये वायर इसमें लगेगा कहां। तो यहां आप देखेंगे इस वायर को यहां जहां स्प्रिंग लगी है इसको यहां फंसा देंगे और इसको यहां पे फंसा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है फंक्शन, अब इसमें पेज तो मैंने टाइट नहीं किया है, लेकिन मैं इसको खींच करके आपको यहां पे आप देखेंगे ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मेरा फंक्शन होता है इसमें आप देखेंगे जब ये गेट आप क्या करते हैं, गिराते हैं, तो डोरी हमारी जो होती है मशीन के अंदर, जिसे हम कहते हैं केबल ब्रेक वायर, ये ढीली हो जाती है। गिराओगे तो आप यहां देख करके भी समझ सकते हैं, जब ये गेट नीचे को आएगा तो ये डोरी ढीली होगी, और जब ये डोरी ढीली हो जाएगी तो यहां एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये स्प्रिंग इस ब्रेक को खींच ले रहा है, जिससे ये जो इसकी पुली होती है यहां पर आप देखेंगे ये जो हमारा स्पिन पुली है इस पे ब्रेक ऐसे चिपक जा रही, ऐसे यहां पे देखेंगे ये ब्रेक इस पे चिपक जा रही। तो गेट को जैसे मैंने उठाया इस पे ब्रेक लग गया। अब इसमें ब्रेक इस समय लगा हुआ है, और आप जान लीजिए यदि आप मशीन का टाइमर अगर ऑन भी किए हैं तो जब आपका ढक्कन उठ जाता है तो इसके नीचे आप देखेंगे एक सेफ्टी स्विच लगी होती है, और ये जो सेफ्टी स्विच होता है, सेफ्टी स्विच मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि ये जो सेफ्टी स्विच है ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। किसी भी मशीन में इसका मॉडल चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है
किसी भी सेफ्टी स्विच में केवल 2 तार जोड़ने होते हैं और दोनों में इसमें होता क्या है, इसमें जो फेज सप्लाई आती है उसको सीरीज में स्पिन टाइमर से जोड़ दिया जाता है। तो इसका कंप्लीट वायरिंग मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अलग अलग मॉडल के वीडियो को बना करके आपको बहुत अच्छे तरीके से कि एक बार में आपको समझ में उसकी वायरिंग आ जाएगी। तो यहां आप देखेंगे तो ये इसमें जब गेट आपका ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ जब जाता है तो ये जो स्विच है ना, इसमें जो सप्लाई दौड़ रही है ये जो दोनों अलग अलग पिने हैं ये अलग हो जाती हैं। अर्थात इसके एक पिन पर अगर आप कोई सप्लाई आएगा तो दूसरे पिन से नहीं निकलेगा। तो जब दूसरे पिन से नहीं निकलेगा अर्थात ढक्कन को आपने उठा दिया है, अब आप इसमें चाहे कपड़ा डालें या निकालें, तो बताओ उस समय आपका मोटर चलेगा या बंद रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब ढक्कन मेरा उठ गया है, हम इसमें कपड़ा डालें या निकालें तो उस समय हमारा मोटर बंद होना चाहिए। तो बताइए सेफ्टी स्विच यहां पर ओपन रहेगा तो बताइए आपका मोटर चलेगा या बंद रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मोटर इस समय हमारा बंद रहेगा। अब जैसे ढक्कन को आप गिराते हैं, इसमें कपड़े को डाल देते हैं, ढक्कन को गिराने के बाद क्या होता है, ये जो आपकी सेफ्टी स्विच है ये आपस में जुड़ जाती है। अर्थात एक पिन पर आया हुआ सप्लाई इसके दूसरे पिन से आउट होकर के आपके मोटर में आ जाता है। और एक फंक्शन होता है, जब ढक्कन को आप यहां गिरा देते हैं तो ये जो डोरी है केबल ब्रेक वायर, इसमें तनाव हो जाता है, टाइट हो जाती है डोरी। और ये डोरी जैसे टाइट होती है तो ब्रेक इसकी जो होती है ना, वो ब्रेक पीछे की तरफ हट जाती है। और जब ब्रेक पीछे की तरफ हट जाती है तो मोटर हमारा इस समय फ्री हो जाता है। और मोटर जैसे ही हमारा यहां पर फ्री होता है, मोटर में सप्लाई आ जाती है और ये ड्रम हमारा मशीन के अंदर बहुत तेजी से रन करने लगता है। तो इस तरह से जब ये मशीन के अंदर तेजी से रन करने लगता है तो यहां पर होता क्या है कि हमारे मशीन में जो भी मैंने कपड़े डाल रखे हैं वो कपड़ा हमारा बहुत अच्छे से सूख जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसके टाइमर को आप कितने समय के लिए सेलेक्ट करते हैं। जैसा कपड़ा होता है उस तरह से लोग इसके टाइम को सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से मशीन का फंक्शन किस प्रकार से ऑपरेट होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हो चुकी होगी। थैंक यू।